हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ 8 ऐसे ऐसे इस एकांकी के अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नोत्तर। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? मोहन कह रहा था माँ को, माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ भी घबरा गई, पिताजी घबरा गए थे। तो माँ के घबराने का कारण क्या था? मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ इसलिए घबरा रही थी कि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था कि पेट में हो क्या रहा है। वह केवल पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कराह रहा था। माँ ऐसे ऐसे को कोई भयानक बीमारी समझ रही थी, इसलिए वह घबरा गई कि ये कौन सी बीमारी है। भाई फिर नाम ही नहीं बता रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन सी बीमारी है। दूसरा देखिए, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? कुछ बहानों के बारे में लिखिए। आप भी कुछ बहाने लिखेंगे जो आप बनाते हैं। ऐसे बहाने जो हमेशा अक्सर बालक बनाया करते हैं। सिर दर्द होना, सिर में दर्द होना, गुरुजी मेरा तो कल सर दर्द कर रहा था इसलिए काम पूरा नहीं हुआ। पेट दर्द होना, गुरुजी मेरा पेट दर्द कर रहा था इसलिए काम नहीं हुआ। बुखार आना हो, गुरुजी मेरे को तो 2 दिन से बुखार आ रही थी। माता पिता के साथ कहीं जाना, मैं तो पिताजी के साथ माताजी के साथ गांव चला गया था, भले गए ना हो। घर का काम करना, और मैं तो कल 2 दिन से घर का काम करवा रहा हूँ, दिवाली की सफाई करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, खेत पे गया था। शादी में जाना, घर पर समय न मिलना, ऐसे अनेक बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। घर में किसी दूर रिश्तेदार की कह दें उसकी मृत्यु हो गई थी इसलिए हम 2 दिन तो वहाँ चले गए थे, भले हुई ना हो, लेकिन ऐसे बहाने बनाते हैं जिन्हें गुरुजी मास्टर जी अक्सर समझ जाते हैं कि ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था बल्कि ये बहाना बना रहा है। तीसरा देखिए, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। मान लो ऐसा कि वास्तव में सच में पेट दर्द हो रहा है, पहले ऐसे बहाने बनाता है, लेकिन जब एक दिन वास्तव में दर्द हुआ तो फिर उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। मोहन ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाकर झूठ बोलता था। उसके पेट में सचमुच दर्द होने पर लोगों ने उसकी बात को कोरा बहाना या असत्य कथन माना होगा कि ये तो आज भी झूठ बोल रहा है। वो कहानी सुनी होगी, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, लेकिन एक दिन वास्तव में भेड़िया आ गया था। तो लोगों ने विश्वास ही नहीं किया कि इसकी भेड़ों को कोई भेड़िया आके खा रहा है। रोज बहाने बनाया करता, रोज ही लोगों को ऐसे झूठ बोलकर उल्लू बनाया करता था। तो फिर उसकी सच पर भी कभी विश्वास नहीं किया जाता है। तो ऐसे ही उसकी बात पर भी विश्वास नहीं किया होगा और उस पर विश्वास नहीं किया होगा। इस कारण मोहन को अपने झूठ बोलने का पछतावा हुआ होगा, उसे बहुत दुख हुआ होगा। जैसे उस गडरिये को हुआ था, उस दिन उसकी भेड़ें खा गया, भेड़िया आया और उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। चौथा प्रश्न देखिए, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाली गाड़ी, फायर ब्रिगेड, वहाँ के ऑफिस के डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। तो आपको घर पे ही बात करके बतानी है, क्या अपने माता से, पिता से, किसी से भी, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन से, कि तुम ऐसे डॉक्टर बन जाओ, मैं बीमार बनती हूँ और फोन करके बात करते हैं। तुम ऐसे करो, तुम पुलिस वाले बन जाओ, मैं यहाँ पर किसी घटना के बारे में तुम्हें जानकारी देती हूँ। तो किस किस के नंबर हमें याद रखने चाहिए? संकट के समय में अपने मित्रों के नंबर, सगे संबंधियों के नंबर, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर, अस्पताल, इनके नंबर याद रखने चाहिए। और पुलिस से कैसे बात करेंगे, डॉक्टर से कैसे बात करेंगे, आग बुझाने वाले से कैसे बात करेंगे। पुलिस के नंबर होते हैं 100 नंबर, इमरजेंसी आजकल 108 चलता है, कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर पे कॉल करें। तो ये आप अभ्यास घर पे करें कि हम कैसे उनसे बात करेंगे। तो घर पे ही अपने छोटे भाई बहन से इस प्रकार का अभ्यास कीजिए। 5वां प्रश्न देखिए, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं, इस वाक्य के बदले में ढीला 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 ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है, यह भी लिखा जा सकता था, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया, स्थानीय बोली का प्रयोग किया। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी है, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली है, रामारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता था, इन्हीं पंक्तियों को अलग प्रकार से कैसे लिख सकते थे।
इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से इस प्रकार लिखा जा सकता था, इतनी नई नई बीमारियां निकली है के बदले इतनी नई नई बीमारियां हो रही है, इतनी नई नई बीमारियां फैल रही है। तो ये भी लिखा जा सकता था। आजकल नई नई बीमारियां हो रही है, ये भी लिखा जा सकता था। राम हमारी बीमारियों ने तंग कर दिया, इस वाक्य के बदले में लिखा जा सकता था, कष्ट देने वाली बीमारियों ने परेशान कर दिया, बहुत सी बीमारियों ने दुखी कर दिया है। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिन्होंने परेशान कर दिया है, दुखी कर दिया है। तो ये लिखा जा सकता था। पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, इसके बदले में लिखा जा सकता था, तू तो बहुत झूठ बोलता है, या तू तो बड़े बहानेबाज निकला रे, तू तो बड़े बहाने बनाता है। इस प्रकार से भी इनको लिखा जा सकता था, लेकिन स्थानीय भाषा या स्थानीय बोलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। ऐसा होता तो क्या होता, देखिए, अगर ऐसा हो जाता एकांकी में, मास्टर स्कूल का काम पूरा तो कर लिया है, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया, पूछ रहे। मोहन ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ गुरुजी पूरा हो गया। मोहन कहता है जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत कैसे होता, लिखो। भाई देखो, पहले तो उसने, गुरुजी आए और पूछ रहे, गुरुजी क्या काम पूरा हो गया क्या? उसने गर्दन हिलाई, नहीं हुआ, और गर्दन मुंह उधर छुपाकर वह ऐसे ही लेट जाता है। तो फिर आगे बात चलती है, देखो माताजी इसने काम नहीं किया इसलिए ऐसे बहाने बना रहा है। और अगर वास्तव में मोहन कहता है कि गुरुजी काम तो पूरा हो गया, तो फिर इस नाटक का अंत कैसे होता, इस कहानी का अंत कैसे होता? मोहन यदि स्कूल का काम पूरा कर लेने की बात कहता तो उसके नाटक से पर्दा नहीं हटता। वह नाटक कर रहा था, वो तो बहाने बना रहा था। उसके माँ बाप उसके लिए दवा आदि का प्रबंध करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा बेटा सचमुच में बीमार है। अगर वह हाँ कर लेता, लेकिन मास्टर जी के सामने उसने ना कर दी, इसलिए पोल खुल गई। अरे भैया तो बीमार नहीं है, इसके पेट में ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं है, इसने तो काम नहीं किया था ना, इसलिए बहाने बना रहा है बीमार होने के। लेकिन वह कह देता, मान लीजिए काम भी नहीं हुआ और ऐसे ही कह देता बहाने बनाकर, हाँ गुरुजी काम तो पूरा हो गया, तो फिर क्या होता? सब यही समझते ना, भाई काम पूरा हो गया, इसका मतलब भाई वास्तव में बीमारी है बेचारा, इसके पेट में कोई बीमारी हो रही है जिसका ये नाम नहीं बता रहा है। वह ऐसे ऐसे के बहाने सबको मूर्ख बनाने में सफल हो जाता है। वह सभी को बस मूर्ख बना देता है कि हाँ भाई, सब परेशान हो जाते हैं, अरे मोहन को बड़ा बीमार हो गया। अब देखते हैं हम भाषा की बात, और भाषा की बात देखेंगे हम आगे वाली स्लाइड में। देखिए, भाषा की बात में हम सबसे पहले देखते हैं, पहला है देखिए, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया। ये जो मोहन ने केला और संतरा खाया, ये तो हमारी एकांकी में आया था, जो हमने पढ़ा है उसे एकांकी से हमने लिया है। और जो बाकी के 3 वाक्य हैं, ये देखने से पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं। देखिए, बाकी के 3 वाक्य जो ये है, मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, ये हमारे इस पहले वाक्य से मिलते जुलते वाक्य हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग है। इन चारों ही वाक्यों के अर्थ क्या है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है कि ये कार्य हुआ है। मोहन ने केला और संतरा खाया, तो ये इसे पता चलता है कि ये काम हुआ है, उसके बारे में पता चलता है, उसके बारे में बताता है। इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कार्य हुआ है। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के नहीं होने से, कि केला और संतरा नहीं खाया यानी वो कार्य नहीं हुआ है, नहीं होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें नहीं होने का अर्थ हो उसे निषेधवाचक कहते हैं, जिसमें होने का अर्थ हो कार्य होने का उसे विधिवाचक कहते हैं। तीसरे वाक्य में बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है कि मोहन ने क्या खाया, मोहन ने क्या खाया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए चौथा वाक्य, चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, मोहन केला और संतरा खाओ, तो ये क्या है, आदेशात्मक वाक्य है, आदेशवाचक वाक्य है। ये आदेश दिया जा रहा है कि मोहन तुम्हें ये काम करना है, केला और संतरा खाना है, तो ये इसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोच कर लिखो। देखिए, एक वाक्य है बताना, कार्य बताना, क्या हो रहा है कि रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये बताया गया है कि रूथ ने क्या किया, कपड़े अलमारी में रख दिए। अब इसी वाक्य को नहीं के अर्थ में, मना करने के अर्थ में, पूछना इसके अर्थ में और आदेश देना इसके अर्थ में हमें लिखना है। देखिए, सबसे पहले नहीं के अर्थ में या मना करने के अर्थ में, तो सबसे पहले हम देखते हैं नहीं के अर्थ में। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, केवल इसी वाक्य को हमने नहीं से बनाया, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, तो ये क्या हो गया, निषेधवाचक हो गया।
या फिर देखिए, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखने से मना किया, मना करने के अर्थ में। फिर देखिए पूछने के अर्थ में, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, पूछा जा रहा है। फिर देखिए आदेशात्मक वाक्य, आदेश देना, रूथ कपड़े अलमारी में रख दो, ये आदेश दिया जा रहा है कि रूथ तुम ऐसा काम कर दो, तो ये आदेशात्मक वाक्य है। तो एक ही वाक्य को हमने 3 प्रकार से लिख दिया है। धन्यवाद।